हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मर्ज टेक डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से हमारी ऑर्डर हिस्ट्री को देख सकते हैं हमारे फ्रंट एंड के ऊपर। अब देखिए, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो मैं कर लेता हूँ लॉगिन। एंड लॉगिन के लिए मैं दे देता हूँ मेरी ईमेल आईडी sotes@gmail.com 123456 मैंने कुछ यहाँ पे कर दिया। एंड सी, अब यहाँ पे हमने ऐड टू कार्ट करवाया था। एंड ऐड टू कार्ट करने के बाद हमने ऑर्डर को भी प्रोसेस कर दिया था। अब ऑर्डर को जब हमने प्रोसेस किया तो ऑर्डर को फैच करवाने के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक एपीआई ऑलरेडी क्रिएट कर दी है। एंड दैट इज सिंपल। जो अब तक हम एपीआई क्रिएट करते हैं वैसी ही हमारी एपीआई है। यहाँ पे आप उसे फाइंड आउट कर सकते हो कि हमने क्या कर दिया, गेट ऑर्डर करके एक मेथड क्रिएट कर दी है। एंड उसके ऊपर हमने एक यूजर आईडी गेट करवा दिया है। एंड ऑर्डर मॉडल के ऊपर से हमने फाइंड करवा दिया है। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे हमारा एक रूट क्रिएट कर लिया है फॉर द गेट ऑर्डर। और जो हमारा रूट है दैट इज अ ऑर्डर रूट। ओके। और जब इस रूट को मैं पोस्टमैन के अंदर एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ तो देखिए मुझे कुछ इस तरीके से रिजल्ट मिल रहा है। तो मुझे क्या मिल रहा है, ऑर्डर का एक एरे मिल रहा है, उसके ऊपर मुझे मेरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है जहां पे मेरे पास एड्रेस के ऊपर जो भी एड्रेस होगा ये एडमिन को काम आने वाला है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे, तो मेरे पास यूजर आईडी है। अगर आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे हमें कोई काम नहीं है। हमें जो जरूरत है दैट इज व्हाट, दैट इज द आइटम्स, कि मुझे पर्टिकुलर आइटम को फैच करवाना है मेरे ऑर्डर हिस्ट्री के ऊपर। एंड देन टोटल अमाउंट, ऑर्डर स्टेटस क्या है, पेमेंट स्टेटस क्या है, पेमेंट मेथड क्या है, ये सारी चीजें मुझे अगर फैच करवानी है तो मैं करवा सकता हूँ। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं उसके लिए फ्रंट एंड के अंदर एक कंपोनेंट क्रिएट करने वाला हूँ। सो मैं आ चुका हूँ मेरे कोड के अंदर। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे फ्रंट एंड के ऊपर आ जाते हैं। फ्रंट एंड के ऊपर आने के बाद यहाँ पे एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। पेज को मैं नेम दे देता हूँ ऑर्डर डॉट JSX। एंड यहाँ पे हम कर देते हैं FCE। सो गाइज, यहाँ पे मेरी मेथड क्रिएट हो चुकी है। एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए ऑर्डर सक्सेस के ऊपर मैंने एक पाथ बनाया था माई ऑर्डर्स करके। उस पाथ को मैं ले जाता हूँ मेरी ऐप डॉट जेएस के ऊपर। सो ऐप डॉट जेएसएक्स के ऊपर आ चुका हूँ मैं। एंड यहाँ पे आने के बाद एक और रूट क्रिएट करता हूँ। और ये रूट भी जो रहेगा ना मेरा, वो कहाँ पे रहेगा, वो मेरा जो रूट रहेगा वो अंडर द लॉगिन रजिस्ट्रेशन लेआउट, यानी कि जब रजिस्ट्रेशन हो तभी मुझे इसको डिस्प्ले करवाना है। तो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर दिया है। सो दिस इज डन। एंड वंस इट इज डन, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं एलिमेंट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। एंड कुछ इस तरीके से मैं कर देता हूँ। कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं दे देता हूँ ऑर्डर। तो चलिए, यहाँ पे मुझे पेजेस के अंदर से ऑर्डर लेना है। सो ये ऊपर इंपोर्ट होके आ चुका है। एंड दिस इज डन। तो यहाँ तक मेरा काम हो चुका है। नाउ अब इस लिंक को मुझे क्या करना है, मुझे मेरे हेडर के अंदर ऐड करनी है। सो मैं यहाँ से लेआउट के अंदर, सॉरी, कंपोनेंट के अंदर जाके हेडर को ओपन कर लेता हूँ। एंड हेडर के अंदर हमने जो लॉगिन की लिंक बनाई है, एंड साथ में हमने ऐड टू कार्ट भी डिस्प्ले किया हुआ है। चलिए एक बार कार्ट को डिस्प्ले करवा लेते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास कार्ट अवेलेबल है। सो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक पेरेंट बना देता हूँ, क्योंकि मुझे अब यहाँ पे दो लिंक चाहिए। सो कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है। एंड देन इसी लिंक की मैं एक कॉपी ले लेता हूँ। एंड मेरा जो पाथ रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी लाइक माई ऑर्डर्स। सो यहाँ पे लिंक के अंदर मैंने लिख दिया माई ऑर्डर्स। यहाँ पे मुझे आइकन नहीं चाहिए, सो मैंने उसे कर दिया है रिमूव। एंड यहाँ पे सिंपली मैं क्या कर देता हूँ, चलिए ये चीज़ भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो सिंपल लिंक ही चाहिए। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ माई ऑर्डर। चलिए कुछ इस तरीके से हमने कर दिया है। एक बार चेक कर लेते हैं हमारे पेज के ऊपर कि हमें किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। सो गाइज, यहाँ पे मेरी लिंक आ चुकी है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा ऑर्डर का पेज क्रिएट हो चुका है। सो दिस इज गुड। अब अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरे ऑर्डर के कंपोनेंट के ऊपर डेटा को फैच करवाना है। एंड फॉर दैट मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट एंड ऑर्डर कॉमा सेट ऑर्डर। कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है। एंड नाम चलिए मैं ऑर्डर्स कर देता हूँ, बिकॉज ऑलरेडी ऑर्डर नाम मैंने मेरे कंपोनेंट को देके रखा है। इज इक्वल टू यूज स्टेट। एंड जो मुझे मेरे डेटा मिल रहे हैं ना, दैट इज व्हाट, दैट इज एन एरे फॉर्मेट। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, एरे ही ले लिया है। डन। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करनी है दैट इज लाइक फेच ऑर्डर इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे असिंक मेथड लेने वाला हूँ। अब देखिए इस बार मैं मेरे स्टोर का यूज नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज मुझे डेटा को यहीं पे फैच करवाना है।
एंड ग्लोबली मुझे इसके ऊपर कोई चेंजेस भी नहीं करवाना है। सो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से ले लिया है। देन मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद चलिए मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर दिया। देन नाउ सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ट्राई एंड कैच। चलिए, तो यहाँ पे मैंने ट्राई एंड कैच ले लिया। ट्राई एंड कैच के अंदर आप जो चाहो वो लिख सकते हो। आप लॉक करवाना चाहो तो लॉक करवा दीजिए। मैं यहाँ पे जो भी मेरी एरर आएगी उसको मैं लॉक करवा देता हूँ। एंड देन ट्राई के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ वो देखते हैं। सो ट्राई के अंदर सबसे पहली चीज जो मुझे करवानी है दैट इज व्हाट, मुझे मेरा लोकल स्टोरेज के अंदर से टोकन गेट करवाना है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यू टोकन इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डेट गेट आइटम, एंड उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यू टोकन, जो हमने टोकन गेट करवाया था उसको हमने यहाँ पे दे दिया है। एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे सिंपली लिखना है कॉन्स्ट आर ई एस इज इक्वल टू अवेट। अवेट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक्सियोस डॉट। डॉट करने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया है गेट, क्योंकि मेरी मेथड गेट है। उसके बाद मुझे मेरी यूआरएल चाहिए, सो मैं यहाँ से मेरी यूआरएल को कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। एक चीज जो मिसिंग है दैट इज HTTP कॉलन डबल स्लैश। ये खास आपको याद रखना है कि आपको ये चीज ऐड करनी है। अगर आप इसको ऐड नहीं करोगे तो ये वर्कआउट नहीं करेगा। एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे दे देना है कॉमा। कॉमा देने के बाद मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे पास करना है हेडर। एंड उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक कर्ली ब्रैकेट ले लिया है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडर्स कॉलन कर्ली ब्रैकेट। अगेन मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दे दिया है। एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ ऑथराइजेशन कॉलन, उसके बाद टिल्ड साइन एंड बियरर स्पेस करके डॉलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर यू टोकन। तो हमारा टोकन हमने वहां पे पास करवा दिया। सो इससे मुझे क्या हो जाएगा, मुझे मिल जाएगी मेरे डेटा। एंड अब इस डेटा को मुझे क्या करना है, इस डेटा को मुझे सेट करना है सेट ऑर्डर्स के ऊपर, यानी कि ऑर्डर्स का जो यूज स्टेट है वहां पे। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया res.data.order। ओके, सो यहाँ पे ऑर्डर कहाँ से मिल रहा है, तो अगर आपको याद है जब हमने पोस्टमैन के अंदर कॉल किया था तो यहाँ से मुझे ऑर्डर मिल रहा था, और उसके लिए हमने स्पेसिफिकली हमारी एपीआई क्रिएट करके रखी हुई है। सो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर दिया है। एंड नाउ यहाँ पे मेरा ऑर्डर तो सेट हो गया। नाउ अब लेकिन ये मेथड मेरी कॉल कहाँ पे होगी, तो आप एक काम कर दीजिए, यहाँ पे क्रिएट कर दिए एक यूज इफेक्ट। सो मैंने यहाँ पे ले लिया है यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट लेने के बाद हम यहाँ पे दे देते हैं ऑफ साइन, एंड कुछ इस तरीके से हमने दे दिया है। नाउ अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ फैच ऑर्डर। फैच ऑर्डर हमने यहाँ पे कर दिया है। नाउ फैच ऑर्डर करने के बाद उसके बाद मुझे क्या करना है, तो उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ कर्ली ब्रैकेट एंड एरे। मैंने यहाँ पे ब्लैंक एरे ही पास करवा दिया है ताकि एवरी टाइम वो रन होके आ जाए। नाउ अब यहाँ पे मेरे डेटा तो फैच हो जाएंगे, दैट इज गुड कि मेरे सेट ऑर्डर्स के ऊपर मेरे डेटा सेट हो गए। लेकिन अब मुझे इसका यूज करना है, तो उसका यूज कैसे करना है वो देखते हैं। सो फॉर दैट मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमने जो रिटर्न के अंदर करके रखा हुआ है डिवीजन, अब उस डिवीजन के अंदर से मैं निकाल देता हूँ ऑर्डर, और इसको मैं एक क्लास नेम दे देता हूँ। क्लास नेम में दे देता हूँ मैक्स हाइफन डब्ल्यू हाइफन 7 एक्सेल। मैंने कुछ इस तरीके से उसकी विड्थ दे दी है। एमएक्स में कर देता हूँ ऑटो, ताकि ये सेंटर में आ जाए। एंड पैडिंग मैंने कुछ दे दी यहाँ पे लाइक 6। नाउ अब मुझे चाहिए एक H1। H1 के ऊपर मैं कर देता हूँ अगेन क्लास नेम। क्लास नेम में दे देता हूँ टेक्स्ट हाइफन 3 एक्सेल। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे मेरे फॉन्ट को करवाना है बोल्ड, एंड टेक्स्ट हाइफन इंडिगो हाइफन 900 मैंने ले लिया ताकि एक कलर मुझे मिल जाए। और मार्जिन बॉटम में दे देता हूँ लाइक 6। एक मार्जिन भी मैंने दे दिया, यहाँ पे लिख दिया माई ऑर्डर। ओके, चलिए, तो माय ऑर्डर भी आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे डेटा को डिस्प्ले करवाना है, एंड डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, अगेन एक डिवीजन ही लेने वाला हूँ। सो मैंने एक डिवीजन ले लिया। डिवीजन लेने के बाद इसको भी मैं क्लास नेम दे दूंगा यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा हमने, सो मैंने यहाँ पे दे दिया क्लास नेम। क्लास नेम के ऊपर मैं कर देता हूँ ओवरफ्लो, एंड उसको मैं कर देता हूँ ओवरफ्लो एक्स ऑटो, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने ऑटो करवा दिया है। दैट्स इनफ। एंड देन अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चाहिए मेरा टेबल। सो मैंने यहाँ पे दे दिया है टेबल। टेबल देने के बाद उसको क्लास आप असाइन करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे
थोड़ी सी प्राइमरीली डिजाइन में यहाँ पे ले लेता हूँ, लाइक मैं इसको एक बॉर्डर दे देता हूँ, उस बॉर्डर को एक कलर दे देता हूँ, लाइक बॉर्डर हाइफन ग्रे हाइफन 300। ओके, सो ये एक लाइट बॉर्डर हो जाएगी मेरी। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक चाहिए टी हेड, दूसरा मुझे चाहिए टी बॉडी। दो चीजों की मुझे जरूरत पड़ने वाली है। सो सबसे पहले टी हेड ले लेते हैं। टी हेड को अगेन क्लास नेम में दे देता हूँ यहाँ पे। नाउ टी हेड को क्लास नेम में क्या देने वाला हूँ, सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ बीजी हाइफन ग्रे हाइफन 100। मैंने थोड़ा सा लाइट उसको दे दिया है, एंड अब उसके अंदर मेरा आ जाएगा टीआर। एंड टीआर के अंदर मुझे मिल जाएगा एक टीएच टेबल हेड चाहिए मुझे। उसको मैं क्लास नेम दे देता हूँ, लाइक बॉर्डर हाइफन पैडिंग हाइफन ट्री। तो मैंने दो चीज यहाँ पे करवा दी है। अब जितनी भी मुझे चाहिए उतनी चीज मैं यहाँ पे करवा सकता हूँ। तो देखिए, सबसे पहली चीज मुझे तो क्या चाहिए, मुझे चाहिए ऑर्डर आईडी। सो सबसे पहली चीज हमने ऑर्डर आईडी ले ली है। उसके बाद दूसरी चीज जो मुझे चाहिए, दैट इज द प्रोडक्ट्स। अब एक ऑर्डर के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकती है, दैट इज पॉसिबल। सो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है। उसके बाद मेरा टोटल अमाउंट क्या हो रहा है वो मैं यहाँ पे ले लूंगा। सो फॉर दैट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, पेमेंट हुई है कि नहीं हुई है वो चेक करवाना है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया पेमेंट। एंड देन उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे उसका चाहिए स्टेटस, कि मेरा स्टेटस क्या है। देन उसके बाद अगर आप चाहो तो यहाँ पे डेट ऐड कर सकते हो कि आपके ऑर्डर की कौन सी डेट है। अगर आप नहीं चाहते हो तो उसे रिमूव कर दीजिए, ऑल ओके। सो मुझे एक्चुअली चाहिए यहाँ पे डेट भी चाहिए कि मैंने ऑर्डर कब किया है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया है डेट। एंड वंस इट इज डन, आई थिंक दिस इज इनफ। हमारे लिए इतनी चीजें इनफ है। नाउ एक बार हम एपीआई के अंदर देख लेते हैं। तो देखिए मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है, तो मुझे पेमेंट की मेथड मिल रही है। अगर आप पेमेंट की मेथड को डिस्प्ले करवाना चाहो तो करवा सकते हो, अदरवाइज ऑर्डर स्टेटस एंड पेमेंट स्टेटस एंड टोटल अमाउंट, दैट इज इनफ। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आ जाता हूँ अगेन यहाँ पे। और इतनी चीजें तो मेरी हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे चले जाना है मेरे टी बॉडी के ऊपर। टी बॉडी के ऊपर मुझे क्या करवाना है, तो टी बॉडी के ऊपर सबसे पहली चीज जो मुझे करवानी है, दैट इज, अगर मुझे जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं उसकी लेंथ, यानी कि अब तक अगर मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया है, ट्रिपल इक्वल्स टू, अगर मुझे मिल जाता है जीरो, देन मुझे क्या करना है, मुझे करना है क्वेश्चन मार्क। ओके, एंड देन मैंने यहाँ पे दे दिया ब्रैकेट कॉलन। अगेन मैंने दे दिया एक ब्रैकेट, एंड कुछ इस तरीके से यहाँ पे वर्कआउट करवाने वाला हूँ मैं। सो नाउ अब यहाँ पे क्या लिखना है, तो मैं एक टीआर लिख देता हूँ। एंड टीआर के अंदर मैंने दे दिया एक टीडी। और हमारे पास टोटली 6 कॉलम है, सो मैंने यहाँ पे कर दिया कॉल स्पान 6। आप यहाँ पे थोड़ा सा क्लास नेम दे दीजिए, लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ टेक्स्ट सेंटर। एंड मुझे दे देना है पैडिंग हाइफन 6, कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है। एंड यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, नो ऑर्डर फाउंड, सिंपली मैंने लिख दिया। तो ये एक चीज मेरी हो गई। अब यहाँ पे देखिए मुझे एरर दिखा रहा है, मैं उसको सॉल्व करूंगा। सो अगेन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे टीआर ही करना है। बट यहाँ पे मेरे पास एक और चीज है, मेरे पास क्या है, ऑर्डर्स के अंदर से मुझे डेटा मिल रहा है, तो मुझे उसको क्या करवाना है, मुझे उसको भी मैप करवाना है। ओके, सो अब मैं उसको करवा देता हूँ मैप। एंड मैप करवाने के बाद मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले मुझे क्या मिल रहा है, ऑर्डर मिल रहा है, तो ऑर्डर ऑफ। देन उसके बाद राउंड ब्रैकेट हमने यहाँ पे ले लिया। एंड राउंड ब्रैकेट लेने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टीआर। एंड टीआर को मैं दे देता हूँ क्लास। सो कुछ इस तरीके से मैंने क्लास नेम दे दिया है। एंड उसकी की मैं रखने वाला हूँ, चलिए सबसे पहले तो क्लास में दे देता हूँ अलाइन हाइफन टॉप। इसको मुझे टॉप अलाइन करना है, दैट्स वाई। अब ये क्यों टॉप अलाइन क्या है वो हम बाद में समझते हैं। देन इसके ऊपर मैं एक और चीज दे देता हूँ, दैट इज अ की। ये टीआर की मेरी की इंडेक्स क्या रहेगी, तो मेरे पास ऑर्डर के ऊपर से डॉट करके अंडरस्कोप आईडी, यानी कि ऑर्डर की जो भी अंडरस्कोप आईडी मुझे मिल रहे हैं वो मैं यहाँ पे करवा दूंगा। एंड देन इसके ऊपर मैंने लिख दिया एक टीडी। एंड टीडी के ऊपर अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मुझे मेरी ऑर्डर की आईडी डिस्प्ले करवानी है। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऑर्डर डॉट अंडरस्कोप आईडी। एंड नाउ सिर्फ हम चेक कर लेते हैं कि हमें डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सो फॉर दैट
मैं चले जाता हूँ मेरे ब्राउजर के ऊपर। देखिए यहाँ पे मुझे मेरे 2 प्रोडक्ट के ऑर्डर जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं। नाउ अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो टीडी है उसको भी थोड़ा सा क्लास देना पड़ेगा। सो जो सबसे पहला क्लास रहेगा वो रहेगा मेरा बॉर्डर, यानी कि मुझे उसको बॉर्डर देनी है। उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ P-3, यानी कि मैंने पैडिंग दे दिया। एंड टेक्स्ट को मुझे क्या करना है, इस टेक्स्ट को मुझे कर देना है LG। ओके, अभी के लिए मैंने LG किया है। चेक करते हैं तो देखिए मुझे कुछ इस तरीके से मेरे ऑर्डर आईडी दिख रही, बट दैट इज सो बिग। सो मैं यहाँ पे SM भी कर सकता हूँ, टेक्स्ट SM मैंने कर दिया। सो दिस इज एक्चुअली ओके। ये ऑर्डर आईडी इतने फॉन्ट की साइज मेरे लिए ओके है। सो पहली चीज मैंने यहाँ पे कर दी है। नाउ देन अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो सेकंड थिंग है वो क्या है, मेरे पास प्रोडक्ट्स है। अब प्रोडक्ट्स तो मेरे पास मल्टीपल है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ TD। अगेन इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लास नेम देना पड़ेगा। सो मैं क्लास नेम दे देता हूँ बॉर्डर। एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे इसे देना है P-3, यानी कि मैंने दे दिया उसको पैडिंग। जो मैंने ऊपर की तरफ दिया था टेक्स्ट, अगर आप चाहो तो उसके स्मॉल कर सकते हो, अदरवाइज ऑल ओके। सो नाउ कुछ इस तरीके से मेरा हो जाएगा। एंड नाउ अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, अब इसके अंदर मुझे आइटम्स के अंदर से डेटा को मैपिंग करवाना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑर्डर्स डॉट आइटम्स। ओके, पहले हमने कहा से किया है, ऑर्डर के अंदर किया है। अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ ऑर्डर्स डॉट आइटम डॉट मैप। ओके, चलिए तो यहाँ पे मैंने मैप लिख लिया। मैप के अंदर अगेन मैं लिख देता हूँ आइटम ब्रैकेट, एंड हमारा जो राउंड ब्रैकेट आएगा वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। इस राउंड ब्रैकेट के अंदर हमें क्या लिखना है वो देखते हैं। सो यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ डिवीजन, क्योंकि मुझे क्या करना है, एक ही मेरा जो TD है उसी के अंदर मुझे डेटा को फैच करवा देना है। सो मैंने यहाँ पे ले लिया कुछ इस तरीके से डिवीजन। डिवीजन की मेरी क्या आएगी, तो की आ जाएगी मेरी आइटम्स डॉट अंडरस्कोर ID। कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे अगर आप चाहो तो थोड़ा सा क्लास नेम अप्लाई कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे क्लास नेम दे देता हूँ। पहली चीज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फ्लेक्स। देन मैं कर देता हूँ आइटम हाइफन सेंटर। एंड देन उसके बाद मैं कर देता हूँ गैप। मुझे क्या करना है, गैप क्रिएट करना है। सो मैंने यहाँ पे गैप ले लिया है 3। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ MB-3। सो मैंने मार्जिन बॉटम दे दिया है। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सबसे पहले प्रोडक्ट की इमेज। सो मैंने दे दिया इमेज, एंड इमेज के अंदर मैंने दे दिया SRC। SRC के अंदर मैं दे देता हूँ कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट देने के बाद आइटम डॉट डॉट करने के बाद मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट की इमेज है। सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्रोडक्ट हाइफन इमेज। अब वो कहाँ से मिल रहा है, तो देखिए हमें यहाँ से मिल रहा है। अगर आपको याद नहीं है तो हमें यहाँ से API के अंदर जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके अंदर मुझे मिल रहा है। तो मैंने वहां से ले लिए है मेरे प्रोडक्ट की इमेज। एंड देन अल्टर आप रखना चाहो रख सकते हो, अदरवाइज रिमूव कर दीजिए, ऑल ओके। सो मैंने यहाँ पे अब दे दिया है क्लास नेम। विथ दे देता हूँ 12। हाइट दे देता हूँ 12। एंड देन उसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा राउंडेड, कुछ इस तरीके से कर दिया। एंड बॉर्डर, अगर आप चाहो तो उसे बॉर्डर दे दीजिए। चलिए मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद एक बार चेक करता हूँ तो देखिए मुझे मेरे प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। सो दिस इज परफेक्ट। नाउ यहाँ तक तो मेरा हो गया, मैंने इमेज ले ली। अब मुझे क्या करना है इमेज के बाद, सो पहले तो मैं इसको कर देता हूँ वर्ड रैप। वर्ड रैप करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो मुझे अब उसका नेम भी चाहिए ना। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डिवीजन। एंड डिवीजन के अंदर मैं ले लेता हूँ एक पैराग्राफ। पैराग्राफ को आप क्लास नेम दे दीजिए, जो भी आपको क्लास नेम देना है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉन्ट हाइफन मीडियम। ओके, मैंने टैग सेशन किया था, यहाँ पे फॉन्ट मीडियम मैंने कर दिया है। थोड़ा सा बोल्डनेस मुझे चाहिए, लेकिन ज्यादा बोल्ड नहीं चाहिए, दैट्स वाई। एंड देन अब इस पैराग्राफ के ऊपर मैं क्या करता हूँ, कर्ली ब्रैकेट आइटम डॉट डॉट करने के बाद मेरे पास क्या अवेलेबल है, तो मेरे पास है प्रोडक्ट का नेम। सो गाइस यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रोडक्ट नेम, सिंपली डन। ये चीज भी मेरी हो चुकी है। नाउ मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए दूसरा एक पैराग्राफ। और उस पैराग्राफ के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, तो बेसिकली इस पैराग्राफ के अंदर मुझे प्रोडक्ट की प्राइस और उसकी क्वांटिटी को डिस्प्ले करवाना है। एंड फॉर दैट यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मेरे टैक्स को कर देता हूँ स्मॉल।
एंड देन एक और चीज मैं कर देता हूँ, टैक्स हाइफन ग्रे, एंड ग्रे 500 कर देता हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा डार्क टोन नहीं चाहिए यहाँ पे। ओके, सो कुछ इस तरीके से। और अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट की प्राइस है। सो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे आने के बाद मैं ले लेता हूँ प्रोडक्ट की प्राइस। चलिए, एंड यहाँ पे स्पेस करके मैंने कर दिया एक्स, स्पेस कर दी, वापस एक बार मैंने कर्ली ब्रैकेट दे दिया, आइटम डॉट, एंड उसके बाद यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है QTY। तो चलिए यहाँ से मैं कर देता हूँ QTY। ओके, एंड अगर आप प्राइस नहीं डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो ऑल ओके, क्वांटिटी नहीं डिस्प्ले करवाना चाहते हो ऑल ओके, बट अगर आप डिस्प्ले करवा देते हो तो मच बेटर है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे इस चीज को कर लिया है। नो, चलिए यहाँ तक तो मेरा काम हो चुका है। मैं इसको कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद एक बार चेक करते हैं हमारे ब्राउजर के ऊपर। तो देखिए अब मुझे ऑर्डर आईडी मिल रही है, एंड मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट भी मिल रही है। अब हमने जो मार्जिन यानी कि टैक्स टॉप किया था ना, उसका रीजन ये था कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मेरे टैक्स अगर मैं टॉप नहीं करता तो सेंटर में आ जाए, जो कि प्रॉपर नहीं दिखता मुझे। अब मुझे क्या करवाना है, अब मुझे मेरा टोटल डिस्प्ले करवाना है। सो टोटल डिस्प्ले करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, तो ये TD को अब मुझे करना पड़ेगा लेफ्ट, एंड नाउ अब मैं ले लेता हूँ यहाँ से लेने के बाद मैं आ जाता हूँ मेरे TD के ऊपर, एंड नाउ सी अब यहाँ पे आप जो भी क्लास चाहो अप्लाई कर सकते हो। टैक्स ऐसे में अगर आपको नहीं लिखना है निकाल दीजिए। मैं अब लिख देता हूँ यहाँ पे फॉन्ट हाइफन सेमी बोल्ड, क्योंकि मुझे मेरी जो टोटल अमाउंट है उसको थोड़ा सा प्रॉपर डिस्प्ले करवाना है। एंड दूसरी चीज मैं यहाँ से कर देता हूँ टैक्स हाइफन सेंटर। देन यहाँ पे आने के बाद मेरे पास क्या अवेलेबल है, टोटल अमाउंट है। अब आपको याद ये रखना है कि हमने टोटल अमाउंट को शिपिंग चार्ज के साथ किया था। तो अगर आप चाहो तो शिपिंग चार्ज को अलग से ऐड करवा दो एंड उसको भी डिस्प्ले करवा दो, तो अभी बेटर रहेगा। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए मुझे टोटल अमाउंट भी दिख रहा है, एंड नाउ बाकी की जो सारी चीज है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। सो गाइज अब यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट, और यहाँ पे सब में से मैं क्या करता हूँ, सेमी बोल्ड को रिमूव कर देता हूँ। एंड नाउ सबसे पहले मुझे चाहिए मेरी पेमेंट मेथड। सो यहाँ पे मैं कर दूंगा पेमेंट मेथड, अगर आपको डिस्प्ले करवानी है पेमेंट मेथड तो। बट हमने तो पेमेंट मेथड को डिस्प्ले ही नहीं करवाया है। हमने क्या क्या चीज़ें को डिस्प्ले करवाया है, हमने डिस्प्ले एक बार चेक कर लेते कि हमने पेमेंट मेथड को डिस्प्ले करवाया है। नहीं, हमने डिस्प्ले नहीं करवाया है। हमने डिस्प्ले करवाया है पेमेंट का स्टेटस। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेमेंट स्टेटस। उसके बाद जो दूसरी चीज मुझे करवानी है, दैट इज माय ऑर्डर स्टेटस। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा, एंड ले लेता हूँ मैं ऑर्डर स्टेटस। देन द लास्ट वन दैट इज अ डेट। अब डेट के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पे, बिकॉज हमें डेट जो मिल जाएगी ना वो कुछ इस तरीके से मिलेगी। चलिए मैं पहले आपको डेट डिस्प्ले करवा देता हूँ। सो क्रिएटेड एट, एंड इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, सेव कर देता हूँ। अब देखिए जब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो देखिए मुझे कुछ इस तरीके से डेट दिख रही है, एंड दैट इज एक्चुअली नॉट अ प्रॉपर फॉर्मेट। सो अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है जिसका मैं यूज करने वाला हूँ। सो देखिए मैं अगेन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दे देता हूँ, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ न्यू डेट, दैट इज अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन, एंड इसके अंदर मैंने लिखा ऑर्डर डॉट क्रिएटेड एट, इतना लिख दिया, डॉट करके मैं कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, टू लोकल डेट स्ट्रिंग, यानी कि जो आपके पीसी का फॉर्मेट लोकल डेट स्ट्रिंग होगा उसके अंदर कन्वर्ट करेगा। अब ये जो सेकंड वन था उसको मैं कर देता हूँ कमेंट, सेव करता हूँ। अब देखिए अब ये मुझे प्रॉपरली डिस्प्ले करवा रहा है डेटा, एंड मेरा जो स्टेटस है वो भी मुझे पेंडिंग दिखा रहा है। अगर आप चाहो तो इसको स्पान क्लास के अंदर लेके थोड़ी सी आपको डिजाइन करनी है तो आप डिजाइन कर सकते हो, दैट इज टोटली अपॉन यू कि आपको किस तरीके से डिस्प्ले करवाना है। सो दिस इज अवर ऑर्डर हिस्ट्री। हमने यहाँ पे हमारी ऑर्डर हिस्ट्री को भी डिस्प्ले करवा दिया है।
तो यहाँ पे एक्चुअली हमने हमारा फ्रंट एंड का जो भी काम है वो तो कंप्लीट कर लिया है। बिकॉज़ हमने बोला था कि हम मिनी प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करेंगे, तो जो हमारा यूज़र साइड, एक्चुअली फ्रंट एंड हमने नहीं कहेंगे, हम कहेंगे हमारे यूज़र साइड। तो यूज़र साइड के ऊपर मैक्सिमम जो चीज़ें चाहिए उसको हमने कर दिया है। येस, हमने अभी तक हमारा होम पेज डिज़ाइन नहीं किया है। हमने शॉप किया हुआ है, उसके बाद हमने ऑर्डर्स कर दिया है, हमने ऐड टू कार्ट किया हुआ है एंड लॉग आउट किया है। अब अगर इसके अंदर आप चाहो तो आपके हिसाब से होम पेज डिज़ाइन कर सकते हो। हम एंड में जो हमारे बोनस सेशन रहने वाले हैं उसके अंदर हम इसका जो होम पेज है वो भी डिज़ाइन करके टोटली दिखाएँगे कि किस तरीके से हम एक होम पेज को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से कैटेगरी वाइज़ थोड़ी-सी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अब नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, तो हमारे एडमिन साइड के ऊपर जो रिमेनिंग चीज़ है, जैसे कि मुझे कैटेगरी को ऐड करवाना है, प्रोडक्ट को ऐड करवाना है। हमने एपीआई के थ्रू तो करवाया था, लेकिन फ्रंट एंड को कनेक्ट नहीं किया था हमारे एडमिन के साथ। तो वो कैसे करना है वो देखेंगे। एंड देन उसके बाद मेरा जो ऑर्डर है उसका स्टेटस किस तरीके से चेंज करना है, किस तरीके से सारी चीज़ों को अपडेट करना है, वो सारी चीज़ें देखेंगे हमारे आने वाले सेशंस के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।